और इतना आदर सम्मान क्यों किया जाता है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। और बल्कि ऐसा देखा गया है उत्तर भारत में तो कि भगवान को भी कहीं कहीं छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया गया, संतों का सम्मान ज़्यादा किया। और भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं ऐसे महापुरुषों के पीछे पीछे घूमता हूँ, उनकी चरण रजने लेने के लिए जो बिल्कुल संसार से निष्प्रय है। इतनी बात सुनने को मिलती है। और यानी जितनी संतों की महत्ता गाई गई है शास्त्रों में, कभी कभी लगता है भगवान की महत्ता भी छोटी पड़ जाती है। तो ऐसा क्यों है? आप लोग इतने दिन से सत्संग विचार आदि कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा है। हमारे महाराज जी को कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी स्वामी योगानंद सरस्वती संत हुए हैं, उत्तर भारत में हुए थे, कर्णवास में रहते थे। और उन्होंने कहा कि अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र की दीक्षा दी। स्वयं विद्वान थे, बड़े अच्छे सुयोग्य ब्राह्मण थे। उन्होंने उसका कहा कि एक प्रोक्षण इसका करोगे तो तुमको भगवान के दर्शन होंगे। तो उन्होंने जो है प्रोक्षण किया और कोई भगवान के दर्शन नहीं हुए। फिर गए गुरु जी के पास, उन्होंने कहा कि महाराज कितने मनोयोग से सब किया फिर भी दर्शन नहीं हुए। तो बोले कलयुग में 4 गुने करना चाहिए। 4 गुना किया फिर भी दर्शन नहीं हुए। अब तो बड़े हताश मन से थे, हताश उदास। महाराज जी का जो गांव था वो गंगा जी के किनारे ही था। इसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो? काशी से आगे चा से है। चलो जो भी होगा आप होगा। तो गंगा जी में शाम को आचमन किया, संध्या बंदन किया, ऊपर आए तो माला जो जिससे जप करते थे वो माला भी ऊपर तट पर रख दी। अब एक कौवा आया, माला भी उठा कर ले गया। अब उनको बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि जिस माला से जप किया उसका एक बहुत बड़ा महत्व चित्त में हो जाता है। वो भी माला भी चली गई। तो बहुत उदास मन से जिस कमरे में बैठे थे, जो अनुष्ठान किया था उसी में बैठे, तो बहुत उदास मन से बैठे थे। तो अचानक एकदम नीला नीला प्रकाश भर गया और भगवान के दर्शन हुए। अब भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने कहा कि तुम मुझे इस मुरली मनोहर रूप में ही क्यों देखना चाहते हो? मैं सबके हृदय में बैठी हुई आत्मा हूँ, उस रूप में क्यों नहीं देखना चाहते हो? और भगवान ने उनको एकत्व का, अभेद का, जीव ब्रह्म की एकता का उपदेश किया, उसी रूप में तो किया। फिर भी महाराज जी कहते कि भगवान ने उपदेश देने के बावजूद भी, एकत्व का, अभेद का उपदेश, फिर भी मेरे हृदय की गांठ टूटी नहीं। कुछ चित्त में समता तो आई, समत्व तो आई, पर परिच्छिन्नता पूर्ण रूप से टूटे नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारे इष्ट हैं, शास्त्र निर्धारित हैं, इष्ट के साक्षात्कार होने पर भी उनका माया सम्मिलित रूप अलग नहीं होता। माया से बना हुआ जो रूप है वो बना रहता है। भगवान सब में दिखाई देते हैं पर अपने आत्म रूप में नहीं दिखाई देते, यही माया का मन बना रह जाता है। तो एक संत थे हरिद्वार में, शमशान घाट पर रहते थे, भिक्षु शंकरानंद। बड़े अद्भुत संत थे, बड़े। तो उनके पास वो महाराज जी जाते थे
ऐसे रहते थे। शमशान में एक झोंपड़ी जैसी पड़ी थी, वहाँ में ततैया के छत्ता भी रहते थे, मधुमक्खी भी रहती थी। कभी किसी को नहीं भगाते थे, बोले वो अपना काम करो, हम अपना काम करें, कहीं नहीं बिल्कुल जाते थे। तो महाराज जी जा रहे थे उन्हीं के दर्शन के लिए, सत्संग के लिए। तो जनरल डिब्बा में बैठे हुए थे, जनरल कोच में, और पूरी सीट खाली थी। एक तरफ महाराज जी बैठे, एक पठान जो है मुसलमान लेटा हुआ महाराज जी में लात मारने लगा। अब मन में उनके क्षोभ हुआ कि देखो ये पूरी तो जनरल डिब्बा है, कोई रिजर्वेशन तो है नहीं इसका, और हमको लात मार रहा है। हम एक कोने में सिकुड़ कर बैठे हुए हैं, अब पूरी सीट पर ही लेटा हुआ है, जानबूझ के मार रहा है। लेकिन कहा कुछ नहीं, और बिल्कुल, परंतु चित्त में क्षोभ हुआ। कोई बात नहीं, आगे हरिद्वार में महाराज जी से कहा, महाराज जी हमारे चित्त में थोड़ा क्षोभ है, हमारी कोई गलती इसमें है नहीं, ऐसे ऐसे हुआ, हम बैठे हुए थे, उसने हमको लात मारी, ये अभिमान तो था ही, हम ब्राह्मण हैं, अरे वो भी अच्छे कुल के ब्राह्मण हैं, ये अभिमान, अगर ये अभिमान ना होता तो चोट ना लगती, इतनी चोट नहीं लगती जितनी लगी। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, देखो साधक के प्रति संतों का क्या उत्तर होता है। उन्होंने उत्तर दिया, एक बात बताओ कि घूरे के ढेर पर तुम जाके बैठ जाओ और कोई एक टोकरी घूरा लाकर गंदगी तुम्हारे ऊपर डाल दे, तो गलती डालने वाले की है या बैठने वाले की है? तो कहा महाराज जी बैठने वाले की है। तो बोले मैं यही तो कह रहा हूँ, इस हाड़ मास का जो घूरा का ढेर है, इसमें तुम बैठे, अगर इस देह में ना बैठे होते तो तुमको क्षोभ नहीं होता। तो महाराज जी बोले, महाराज जी फिर इस घूरे के ढेर से कैसा निकला जाए? बोले बैठो हम निकालेंगे। तो महाराज जी बोले ऐसा महाराज जी मैं आपको पहले भागवत सुना दूं। बोले हम कोई रास रसिकों की कथा नहीं सुनते। तो महाराज जी ने बहुत आग्रह किया, तो 11 स्कंद भागवत का सुनाए, अब वो पूरा ज्ञान परक है। अब वो बड़े प्रसन्न हो गए, वो बोले अरे भाई शांतनु, उस समय संन्यास नहीं था महाराज जी का, शांतनु ये तो बहुत अच्छा है और सुनाओगे। फिर 7वां स्कंद सुनाए, वो भी ज्ञान परक है। अब तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ती गई। अब फिर बोले अब तुम शुरू से सुनाओ, हमको तो भूल थी कि इसमें केवल नाचना गाना रास रसिकों की कथा है, अब पूरी सुनाओ शुरू से। तो महाराज जी ने, उनको तो भागवत का विस्तार था, उसको उन्हीं के रुचि के अनुसार ज्ञान परक पूरी भागवत सुनाई। तो बड़े प्रसन्न हुए और फिर सर पर हाथ रख के बोले आज शांतनु हम तुमको ऐसी दक्षिणा देंगे जो किसी ने दी नहीं हो। तो महाराज जी बोले महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहिए, हमको और दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए। तो बोले नीचे बैठो, बिठा कर सर पर हाथ रख के बोले ये दक्षिणा है कि तू जीव नहीं है ब्रह्म है, अभी तुरंत तेरे जीव में दक्षिणा आ जाएगी। तो महाराज जी कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था उससे मेरे जीवन में समता तो आई, पर परिच्छिन्नता नहीं टूटी थी। बड़े जब युक्ति तर्कों के साथ भिक्षु शंकरानंद ने जब मुझे उपदेश दिया था तो मेरी गांठ टूट गई वहीं। और जब मैं उड़िया बाबा जी से मिला तो मुझ में ऐसी सामर्थ्य हो गई कि यदि कोई जिज्ञासु मेरे सामने आ जाए, मुझसे प्रश्न किया करे, तो उसकी ग्रंथि का भेदन मैं कर दूं। तो संतों की महत्ता इसलिए है कि जो काम भगवान नहीं कर सकते हैं वो संत कर देते हैं, इसलिए ज़्यादा महत्ता दी जाती है। अमुनि भगवत रूपे
उभे ते अनुवर्णितम, भागवत में कहा उभे ते अमुनि भगवत रूपे उभे ते अनुवर्णितम उभेरपि न दुष्टंती माया सृष्टि विपश्यता। भागवत का श्लोक है। दूसरे स्कंद में भगवान ने भगवान का विराट रूप का वर्णन किया सुखदेव जी ने, और फिर उनके चतुर्भुज स्वरूप का निरूपण किया। अब फिर बोले, हे परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान के दोनों रूपों का वर्णन किया है। अमुनि भगवत रूपे उभे ते अनुवर्णितम उभेरपि न दुष्टंति इच्छन्ति। इन दोनों रूपों की जो विद्वान लोग हैं इच्छा नहीं करते। क्यों नहीं करते? माया सृष्टि विपश्यता, ये माया के द्वारा सृष्ट मेरे रूप है। ये संसार से छुड़ाने के लिए तो है, पर मेरा जो स्वरूप है उतना आवरण तो मैं रखता हूँ, उतना आवरण मेरे संत निवृत्त करते हैं। मैं 95% जो उनकी आसक्ति है वो तो मैं दूर कर देता हूँ। अब जो 5% रह जाती है वो मैं नहीं कर सकता, वो संत करते हैं। इसलिए संतों की महत्ता ज़्यादा हो जाती है। जगह जगह अनेक बार कहा कि कथा सत्संग सुनने के लिए, कथा सत्संग सुनोगे, कौन सुनाएगा? संत सुनाएंगे। क्योंकि जो उसमें स्वयं बैठे हुए हैं और उनके मुख से वही निकलता है। जब मूली के खूब पराठे खा लेते हैं ना दब के, तो फिर डकार मूली की आती है। तो ऐसे ही ये ब्रह्म रूपी ब्रह्म पराठे में बैठे हुए हैं संत लोग। उनके मुख से वही सुनना है, वही सुनाना है, यही सब शुरू चलता है। तो उनकी ऐसे उनके पास युक्ति है, तर्क है, ऐसे बल हैं कि ये अविद्या कुछ भी रह नहीं सकती। एक संत हुए ओम प्रकाशानंद, युग पुरुष जी के गुरु भाई थे, बड़े थे। उनकी अभी ज़्यादा नहीं, 2 साल पहले 3 साल पहले शरीर छूटा। 115-16 साल का शरीर था। तो ऐसे बैठ जाते थे, ऐसा बोलते थे, आजा अज्ञान तो आजा, 2 हाथ मुझसे देख, मैं तुझे अभी तुझे पछाड़ता हूँ। तो मैं इनके स्वामी इतने दिन से पछाड़े नहीं अभी तक, अब पछाड़ोगे? बोले मैं पहलवान हूँ, पछाड़ तो मैंने कब का दिया उसको, पर कभी कभी कुश्ती लड़ने का मन होता। तो मैं इतने 115 साल के हो गए, अभी तक नहीं पछाड़े हैं? बोले फिर तो मैंने कि कोई आपकी पहलवान का कोई मतलब नहीं रहा, इतने 115 साल में नहीं पछाड़े। बोले वो तो हमने कब का पछाड़ दिया है, पर कभी कभी दाव पेच खेलने को मन होता है। तो यही मन है कि वो निरंतर उसी का चिंतन करते हैं, उसी से निरंतरता, जो जिनके हृदय में गांठ है, ये परिच्छिन्नता की गांठ है, भेद की गांठ है, ये खोल देते हैं। तो इसलिए संत की महत्ता का ज़्यादा वर्णन होता है। भगवान ने भी वर्णन स्वयं अपने मुख से कहा कि जितना मैं, क्या है ना चौपाई, संत कर लेखा, क्या है, मोते अधिक संत कर लेखा। अच्छा उसमें है ये नवदा भक्ति में है।
ठीक है ड्रॉप दे दो बंद कर दो ओके